देखिए, शनि की ढैया क्या होती है। जब चंद्रमा से शनि चौथे स्थान पर या अष्टम स्थान पर गोचर करता हुआ, ट्रांजिट करता हुआ आ जाए, तब इसे बोला जाता है शनि की ढैया। ढैया मीन्स शनि 2.5 साल तक उस जातक को परेशानी दे सकता है, उसको फ़ायदा भी करवा सकता है, उसका नुकसान भी करवा सकता है, डिपेंडिंग कि उसकी कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति क्या बनी है। हमेशा ही ढैया बुरा रिजल्ट नहीं देती। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बुरा रिजल्ट कभी नहीं देती, बुरा रिजल्ट भी देती है जातकों को, और कुछ जातकों को उनकी कुंडली के, उनकी स्टैटिक कुंडली के हिसाब से उनको अच्छे फल भी देती है। कुछ जातकों को अच्छे बुरे दोनों फल देती है। कुछ जातकों को फाइनेंशियली हिट करती है, उनको पैसे की दिक्कत देती है। कुछ जातकों को उनको मेंटली हिट करती है, मेंटली बहुत दुखी रहते हैं, पैसा आता रहता है। कुछ जातकों को ये बीमारी भी देती है और पीड़ा भी देती है। तो चलिए आज एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपके सामने एक क्लाइंट की कुंडली डिस्कस करना चाहूँगा, जिनके ऊपर जब शनि की ढैया जब जब चली तो क्या क्या उसने फल दिए। तो देखिए, मैंने कुंडली, हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, तो अलग अलग तरह के क्लाइंट मैंने देखे। कईयों को शनि की ढैया ने कुछ और असर दिया, कईयों को कुछ और असर दिया। आज एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। तो ये जो मेरे क्लाइंट हैं, तो इनकी वर्गो लगन राइजिंग है, कन्या लगन के व्यक्ति हैं, और इनका जो चंद्रमा है वो 11वें घर में, अपने ही घर कर्क राशि में कैंसर साइन में पड़ा हुआ है। तो चंद्रमा बहुत अच्छा है इनका, ऑलरेडी एक राजयोग लेकर बैठे हैं। व्हेन द 11th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 11th हाउस, इट इज़ ए वेरी बिग धन योग एंड राजयोग। तो चंद्रमा की महादशा चल रही थी इन पर, और शनि गोचर करता हुआ, ट्रांजिट का शनि जैसे ही लगन से छठे स्थान पर आया, लगन से छठे स्थान पर राशि पड़ रही थी शनि की अपनी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस राशि, लेकिन चंद्रमा से वो अष्टम स्थान पे आ गई राशि, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर से 11वें घर में बैठा था। तो 11वें से जब आप 8 काउंट करोगे तो 11वें से अष्टम स्थान छठा स्थान बनता है, लगन से छठा स्थान। तो लेकिन छठे स्थान पर कुंभ राशि थी और साथ में गुरु ग्रह भी वहाँ पे बैठे थे, जुपिटर। तो अब हुआ क्या, जैसी इनकी ढैया शुरू हुई, शनि छठे स्थान पर आया। अब देखो, सैटर्न जो कि एक क्रूर ग्रह है, तो देखा ये गया है, ज्योतिष का ये एक मूल आपको मंत्र बता रहा हूँ। जितने भी क्रूर ग्रह, शनि हो गया, सूर्य हो गया, आपका राहु हो गया, मंगल हो गया, ये 4 क्रूर ग्रह हैं। ये ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं दुष्टाना हाउसेस में, यानी 3, 6, 10 और 11। तो अब देखा जाए, इस जातक की ढैया तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि लगन से शनि छठे में ट्रांजिट कर रहा था और उसकी खुद की राशि थी, खुद के साइन में ट्रांजिट कर रहा था, साथ में गुरु भी सपोर्ट दे रहा था, तो एक तरह से धर्म और कर्म का एक योग बना था, जो कि बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक है, तो इसको गुरु की सपोर्ट मिलती रही, ढैया तो चालू होगी। तो ये ऑलरेडी एक बहुत हाई पोस्ट पर किसी कंपनी में डायरेक्टर था, तो पैसे ठीक ठाक आ रहे थे। अब जैसे कुछ व्यक्ति कहेंगे जैसी ढैया शुरू होती है इंसान एकदम धरती पे गिर जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके साथ। ये लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। तो 2 साल तक इसको फाइनेंशियली नुकसान नहीं हुआ उस ढैया में। हालांकि उस ढैया के पीरियड में इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी अपनी कोठी भी बनाई, अपना घर भी बनाया। अब यहाँ से ये कैसे मैनिफेस्ट हो रहा था घर बनाना, क्योंकि शनि ने गुरु को एक्टिवेट कर दिया था। ट्रांजिट के शनि ने, स्टैटिक का जो गुरु है, जो ऑलरेडी ये व्यक्ति ग्रह लेकर बैठा हुआ था, शनि ने उसको एक्टिव कर दिया था। और वो गुरु 4th और 7th लॉर्ड था, चौथा यानी आपका प्रॉपर्टी, घर का घर। तो इसलिए उस टाइम पीरियड में एक तरह से गुरु एक्टिव था, राइट। तो और गुरु की अंतर्दशा भी चल रही थी, मून की महादशा चल रही थी, मून 11th हाउस में, गुरु की अंतर्दशा भी चल रही थी। तो गुरु वैसे भी एक्टिव था और ट्रांजिट के गोचर के शनि ने भी उसको एक्टिव किया। तो डबल तरह से वो एक्टिवेट था गुरु, तो इसलिए घर तो इसका बनना ही था, राइट। अब घर बनाने के लिए खर्चा भी बहुत होता, तो पैसे तो इसको आते हैं क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट पर था। लेकिन ये साथ साइड बाय साइड कुछ अपना बिजनेस कर रहा था ऑनलाइन, और उसमें बड़ा ये मेंटली परेशान था। ये एफर्ट अपने डालता था, लेकिन इसके उतने रिजल्ट नहीं आते थे। यहाँ पर ये मेंटल परेशानी इसको ये 2 साल झेलनी पड़ी। अब क्योंकि ढैया ने अपना किसी तरह तो इफेक्ट छोड़ना ही था, तो फाइनेंसिस पर नहीं तो फाइनेंशियली उसको, मतलब मेंटली उसको डाउन किया बहुत ज़्यादा। रात को नींद नहीं आनी, ये एफर्ट करता था, रिजल्ट नहीं आते थे, जोर बहुत लगवाया शनि ने। अब उसके अलावा क्या हुआ इस शनि की ढैया में,
अब बिल्कुल शरीर से भी बिल्कुल तंदुरुस्त था। हाँ, इसको सुस्त जरूर कर दिया था, इसको नींद ज़्यादा आती थी, राइट। मतलब शनि क्योंकि स्लोनेस का कारक भी है, हर काम धीरे धीरे करना, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा डाउन करता है। और क्योंकि चंद्रमा से जो गुरु बैठा हुआ है वो 8th हाउस में बैठा है, तो ये षडाष्टक योग बनाकर बैठा है, जो कि अच्छा नहीं माना गया ज्योतिष में कि चंद्रमा से गुरु आपका अष्टम स्थान पे हो, तो वहाँ से भी एनर्जी का मतलब लॉस हो रहा था, मतलब एनर्जी ऐसे ऐसे लग रहा था ये एनर्जी वाइज ड्रेन हो रहा है ये व्यक्ति। तो देखिए, एक तो ढैया का इफेक्ट था और एक चंद्रमा से गुरु अष्टम स्थान पर बैठा हुआ था, तो वहाँ से इसको इस तरह से इसको शारीरिक तौर पर ऊर्जा इसकी डाउन 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 रहती थी, वैसे फाइनेंशियली कोई असर नहीं डाला था। अब दूसरी बात, जैसे ही दैया 2 साल का समय बीतता है, मतलब जो भी उसको मेंटली थी, जो मेंटली परेशानी थी वो तो रह रही थी, इसका बिजनेस जो ऑनलाइन कर रहा था साइड बाय साइड, उसमें इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, बिल्कुल इसने हार मान ली। और फिर क्या हुआ, अचानक से उस समय के दौरान इसका अपने बॉस से भी झगड़ा हो गया काफ़ी तेज़। तो झगड़े में एक दूसरे को अनाप शनाप दोनों ने बोला, जिसका नुकसान इस व्यक्ति, इस जातक को खुद झेलना पड़ा, राइट। तो इसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब यहाँ पर ये एंगल कैसे निकल कर आया, हर ढैया जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की नौकरी छुड़वा दे। यहाँ ध्यान से समझना, ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूँ, ट्रांजिट का सूत्र दे रहा हूँ आपको, कि अब इसके इस जातक के अगर बाकी ग्रह देखे जाएं तो एक तो 11वें घर में चंद्रमा था, एक लगन से दूसरे घर में आपका सेकंड हाउस में लिब्रा राशि में, तुला राशि में इनके केतु महाराज जी बैठे हुए थे। अब और के तीसरे घर में स्कॉर्पियो राशि में इनके स्टैटिक शनि वक्री थे, वक्र स्थिति में थी। तो देखिए, वर्गो लगन में पंचम और छठे के मालिक होते हैं शनि महाराज, यानी एक तो दुष्टाना घर के मालिक हैं और एक अच्छे घर के मालिक हैं। दोनों तरह के रिजल्ट इसको मिले, 6th हाउस के रिजल्ट्स तो मिल ही रहे थे इसको। अब कुछ लोग कहेंगे जी जनरली पंचम स्थान की या 5th लॉर्ड की जब दशा चलती है तो अच्छे रिजल्ट ही मिलते हैं इसको। यहाँ पर इनका 5th लॉर्ड वक्री था, तो कहीं ना कहीं जो पुराना कर्म इनका कुछ पेंडिंग था, और शनि के पीछे केतु भी बैठा था, और ट्रांजिट का शनि केतु से ट्राइन में था, तो कहीं ना कहीं सैटर्न और केतु का इनडायरेक्टली संबंध बन रहा था। जब भी ट्राइनल रिलेशन बने, ट्राइन्स में ग्रहों आपस में वो कंजंक्शन मानी जाती है उनकी, तो वो भी उनका संबंध बन रहा था। तो यहाँ से सारी चीज़ें एक्टिवेट हुई, शनि के पीछे केतु, तो एक कर्म इनका कट करवाना था तो नौकरी कट करवा दी। देखो, ट्रांजिट के शनि ने, और जो इनका स्टैटिक शनि था वो वक्री था, पुराना कोई कर्म इनका पेंडिंग था बॉस के साथ, तो बॉस ने मतलब बॉस और इसका लड़ाई होनी थी और इनका कर्म कट गया, अचानक से रास्ते मतलब नीचे आ गए। लेकिन क्योंकि इस दौरान गुरु भी एक्टिव था, गुरु 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड दोनों था, बिजनेस का कारक भी था वो, तो इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया दोबारा एकदम से। फिर ढैया के जैसे 15 दिन रहे थे, तो 15 दिन अभी खत्म होने वाले थे, तो जनरली लोग बोलते हैं कि जाती हुई ढैया आपको काफ़ी कुछ देकर जाती। यहाँ पर उल्टा हुआ, ये व्यक्ति खतरनाक तरीके से बीमार पड़ गया, एक तरह से इतना ज़्यादा बीमार पड़ा ये कि समझ लो मरने से ही बचाइए। तो ढैया ख़त्म होने वाली थी, ठीक है। और कुंडली में गुरु के बाद शनि की अंतर्दशा भी शुरू हो गई, जो कि इनका तीसरे स्थान पर स्कॉर्पियो राशि में था, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी होनी थी। वो इनका जो लगन का मालिक बुध है वो और शनि का टाइम भी बन रहा था, जो इनकी खुद फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शनि ने करवानी थी। बीमारी देगा शनि इनको, शनि बीमारी देगा, जिसके चलते ये 6-7 महीने बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली डिप्रेस रहे, काफ़ी बीमार रहे, और इनको ऐसी डिप्रेशन मिली, इनको ऐसे लगा कि यार मैं अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लूँ। तो देखिए, ढैया इस तरह से इफेक्ट देती है। ढैया अकेली कुछ नहीं कर सकती, साथ में स्थितियां कुछ ऐसी बनी, बाकी ग्रह नक्षत्र भी ऐसे थे जो अपना काम साइड बाय साइड कर रहे थे, और ऊपर से ढैया का आना, वो कहते हैं आग में घी लगाने वाला काम किया। तो ये जाती हुई ढैया इनको सब कुछ खत्म कर दिया, इनका नौकरी भी हाथों से चली गई, ठीक है, फाइनेंशियल भी काफ़ी लॉस हुआ, और जो नया बिजनेस खोला उसमें भी बहुत लॉसेस झेलने पड़े, उल्टा ये डिप्रेशन में चले गए, फिजिकली भी मेंटली भी बहुत पीड़ा में रहे ये। लेकिन क्योंकि शनि अंतर्दशा का एक्टिव था और वो पंचम स्थान का भी मालिक था, साथ में एक ऐसा व्यक्ति इसके साथ जोड़ दिया जो इनकी फाइनेंशियली भी मदद कर गया, मतलब उनका 1 साल निकाल भी दिया, और 1 साल जैसे ही निकला और जो बिज़नेस से कर रहे थे वो तब तक कामयाब भी हो गया। तो यानी ऐसे आपने देखा कि शनि अच्छे घर का भी मालिक था और बुरे घर का भी मालिक था, दोनों के रिजल्ट मिले, प्लस ढैया वॉज एडिंग फ्यूल टू दी फायर। तो प्यारे दर्शकों, मैं केवल ये जो आपको लाइव एग्जांपल दी है मैंने, ये इसलिए आपका डर ख़त्म करने के लिए दी है कि ढैया
अच्छे इफेक्ट भी देती है, बुरे इफेक्ट भी देती है, लेकिन अकेली ढैया कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके बाकी जो ग्रहों की महादशा और अंतरदशा भी कुछ ऐसी बन गई है, जैसे इस जाते के केस में ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे लाइंड थे, तो उन्होंने और ढैया ने मिलकर काम किया, तो इसको अच्छे फल भी दिए, इसको बुरे फल भी दिए। तो मैं ये सिर्फ केवल ये कहने की कोशिश करता हूँ, अकेली आपकी ढैया या साढ़े साथी आपके ऊपर चलना, इट डजेंट डिफाइन योर लाइफ कि अब आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर आपके बाकी ग्रह नक्षत्र काफ़ी अच्छे हैं तो आपको 90% अच्छे फल मिलेंगे, 10% आपको ढैया का मामूली सा फल मिलेगा। क्योंकि महान एस्ट्रोलॉजर श्री के.एन. राव साहब जी ने भी जब कुंडली को वो देखते थे, अपनी किसी वीडियो में उन्होंने बोला है कि हमेशा 4 या 5 तरीके की अप्रोच से आप कुंडली देखा कीजिए। आपने D1 चार्ट भी देखना है, फिर आपने D9 चार्ट भी देखना है, फिर D10 भी देखना है। ये 3 प्रॉन्ग्ड अप्रोच होगी। चौथी अप्रोच आपने ये देखनी कि क्या जातक की ढैया या साढ़े साथी तो नहीं चल रही, चौथी ये होगी। और 5वीं अप्रोच होगी कि कौन सी दशा महादशा अंतरदशा के वो चल रहा है। फिर उन्होंने यही कहा था, दशा से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ, उन्होंने ये भी मना नहीं किया था कि साढ़े साथी कुछ नहीं करेगी, वो कुछ कुछ इफेक्ट आपको देगी, बट डिपेंड करता है। अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है तो आपके बाकी ग्रह साढ़े साथी को डोमिनेट करने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी साढ़े साथी या ढैया का इफेक्ट आपको नीचा मिलेगा। तो ये आपकी ढैया की सीरीज़ में चलाई है, जिसमें मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल से आपको बताया है कि किस तरह ढैया अपना काम करती है। धन्यवाद।